हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो है आपका भाई लेकर आया है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 10th का है। और इससे जो है इस साल 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने नंबर के? 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस साल सब्जेक्टिव एग्जाम में। हाँ दोस्तों, तो इस परिमेय का जो है परिमेय जो है हम लोग कौन सा परिमेय? तो परिमेय 10.1 है। कितना है? परिमेय 10.1 है। तो इसका जो हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये परिमेय जो है परिमेय 10.1 क्या बोल रहा है? वृत्त के किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त खींच लेते हैं, क्योंकि ये जो है एक वृत्त बोल रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर। तो वृत्त एक खींच लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक वृत्त ले लिए है ना, ये देखिए, ये हम लोग एक वृत्त ले लिए। ये वृत्त हो गया, मान लीजिए ये वृत्त है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर सदैव लंब होता है। आपको अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर, मतलब वृत्त का ये जो वृत्त बना है ये बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना है। आपको और एक बात पता होना चाहिए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत स्पर्श रेखा। कितनी? अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो स्पर्श रेखा जो है अनंत खींची जा सकती है। कैसे? तो देखिए दोस्तों, स्पर्श रेखा का मतलब ये हो जाएगा ना कि ये वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है। हाँ, तो वृत्त तो है, तो वृत्त पर एक रेखा आएगा, ऐसा रेखा खींचा जाएगा जो वृत्त के एक बिंदु पर, सिर्फ एक बिंदु पर टच होके जो है पार हो जाएगा, सिर्फ स्पर्श करके जो है पार हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे स्पर्श। तो उस तरह से जो है बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, ऐसे 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 बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, अनंत खींचा जा सकता है ना। तो फिर देखिए, हम लोग इस परिमेय में आते हैं। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर सदैव लंब होता है। मतलब एक स्पर्श रेखा आएगा, इस बिंदु पर जो है एक स्पर्श रेखा, क्या एक स्पर्श रेखा आएगा। देखिए, कुछ स्पर्श रेखा आ गया, एक स्पर्श रेखा आ गया। तो इस पर जो है एक किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? तो ये बिंदु स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, इस वृत्त के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा है ये स्पर्श रेखा है। तो इसको जो हम लोग नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, क्या ए, और इसको दे देते हैं बी। हाँ, ये नाम दे देते हैं। और इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं एल है। क्या है? इस बिंदु का नाम है एल। और हमको पता है कि वृत्त का केंद्र जो होगा, वृत्त का केंद्र भी होता है भाई। तो वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त का केंद्र में हम लोग क्या दे देंगे? ओ, इसको नाम दे देंगे ओ, दे देंगे। हाँ, फिर देखिए, फिर जो है ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये जो परिमेय बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जाने वाली स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, मतलब ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, इस त्रिज्या पर जो है ये वाला, देखिए, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, मतलब त्रिज्या क्या होता है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक, ये वृत्त का केंद्र है और ये जो है क्या है? ये परिधि है। तो परिधि तक जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो है लंब होगा बोल रहा है किस पर? ये जो त्रिज्या है यानी कि ओ एल जो है लंब होगा बोल रहा है ए बी के। ये हम लोग को सदैव लंब होगा बोल रहा है, मतलब ओ एल जो है लंब होगा ए बी रेखा का। ये जो हम लोग को बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये परिमेय बोल रहा है। तो ऐसा होगा कि नहीं, हम लोग जो ऐसे सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग हल की ओर जाते हैं, यानी सिद्ध करने की ओर जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हल। क्या? हल लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ लिख लेते हैं हल। क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, ये देखिए, ये वृत्त का केंद्र ओ है। हाँ, ये दिया गया है। और क्या? ए बी एक स्पर्श रेखा है। ए बी एक स्पर्श रेखा है जो कि क्या कर रही है? एल बिंदु पर स्पर्श करती है। इसी तरह से लिख देते हैं ए बी स्पर्श स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा एल बिंदु पर, एल बिंदु पर, एल बिंदु पर स्पर्श स्पर्श करती है, स्पर्श करती है।
तो देखिए दिया है, क्या दिया है कि वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, ए बी स्पर्श रेखा L बिंदु पर, ये जो ए बी है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, ये L बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। किस बिंदु पर? देखिए L बिंदु पर जो ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना, बिंदु पर स्पर्श रेखा करती है, मतलब स्पर्श करती है, एल बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। फिर देखिए, फिर हम लोग लिखेंगे, हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिए क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को? जो सिद्ध करना है यहाँ मैं लिखा दिया हूँ। देखिए यहाँ मैं लिखा दिया हूँ कि ओ एल लंब है ए बी, ओ एल लंब है ए बी के, ये जो हम लोग को सिद्ध करना है। फिर देखिए सिद्ध करने के लिए जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक तो रचना लेना पड़ेगा, तो रचना लिख लेते हैं सबसे पहले। रचना में हम लोग क्या करते हैं, क्या करते आए हैं दोस्तों? रचना में हम लोग करते आए हैं कि देखिए एक तो हम लोग अलग से ये स्ट्रक्चर बना देते थे, या तो इसी स्ट्रक्चर में जो हम लोग रेखा खींच लेते थे। तो यहाँ पे भी जो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि रेखा खींचेंगे। क्या रेखा खींचेंगे? एक बिंदु लेंगे। कौन सा बिंदु? ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर एक बिंदु लेना है। क्या लेना है? स्पर्श रेखा पर बिंदु लेना है। कैसे जगह? तो यहाँ आप कहीं भी बिंदु ले सकते हैं। यहाँ ले लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, आप कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ एक बिंदु ले सकते हैं, है ना। आपको यहाँ नहीं लेना है, इसके सीधे में जो है नहीं लेना है, इसको छोड़कर, एल बिंदु को छोड़कर आपको इधर कहीं भी लेना है स्पर्श रेखा में। ये बिंदु अगर मान लीजिए, ये बिंदु अगर वृत्त के अंदर आ जाता ना, तो ये छेदक रेखा हो जाता। क्या छेदक? मतलब ये जो स्पर्श रेखा था, स्पर्श रेखा अगर मान लीजिए अंदर अंदर से जाता ना, अंदर से जाता, तो एक रेखा खींचते तो ये बिंदु जो है अंदर ही आता। तो इससे जो हम लोग का रेखा जो होता है ना, ये रेखा, ये छेदक रेखा, तो स्पर्श रेखा, तो ये बाहर जा रहा है, तो इसीलिए इस पर एक बिंदु खींचेंगे। एक बिंदु खींचे तो ये बिंदु जो है वृत्त के बाहर आ रहा है, मतलब ये स्पर्श रेखा ही है। तो चलिए फिर इस बिंदु को जो है, इस बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। किससे मिला देंगे? ओ से मिला देते हैं। ओ से क्या? ओ से हम लोग इस बिंदु को मिला देते हैं। मिला दिए, तो मिलाने पर इस बिंदु का जो है एक नाम दे देते हैं। तो इसका नाम दे देंगे क्या? एम। क्या नाम दे देंगे? एम। हाँ, एम बिंदु नाम दे दिए इसका। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो ओ से ये वृत्त को कोई रेखा तो प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखिए प्रतिच्छेद कर रहा, तो इस बिंदु का नाम दे देंगे। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है? इस बिंदु का नाम दे देंगे एन। क्या नाम दे देते हैं? देखिए एन नाम दे दिया। हाँ, तो अभी हम लोग जो है इतना ही इस पर जो है बदलाव लाएंगे। तो अभी हम लोग जो रचना जो हम लोग किए यहाँ पे, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या? ओ से एम को मिलाए। क्या किए? एम को मिलाने पर, हाँ, मिलाने पर, ओ से एम को मिलाने पर क्या हो जाएगा? देखिए ओ से एम को मिलाने पर क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा हम लोग का कि ओ एल जो है, हाँ यहाँ देखिए आप एक चीज़ तो देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जो है त्रिज्या है कि नहीं? ओ से एल त्रिज्या है वृत्त का, और ओ से एन भी त्रिज्या है। क्या है? ओ से एन भी त्रिज्या है। और आपको बता दें कि त्रिज्या वृत्त में कितने भी त्रिज्या हो ना, सब समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। इसका लेंथ जितना होगा, इसका भी लेंथ उतना ही होगा। तो इसीलिए ओ एल जो है हम लोग बराबर लिख सकते हैं, ओ एन को लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों जो है ओ से लेकर एन तक जो है त्रिज्या ही है, और यहाँ से ओ से लेकर एल तक भी त्रिज्या ही है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं। फिर देखिए, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे जो है ये ओ एन जो है, ओ एन आपको दिख रहा होगा कि ये ओ एन जो है छोटा है किससे? ओ एम से। ये ओ एम से जो है छोटा हुआ है ओ एन। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं क्या? कि ओ एन जो है छोटा है ओ एम से, है कि नहीं? देखिए ओ एम जो बहुत बड़ा रेखा है, फिर ओ एन जो है उस पर छोटा सा रेखा है, छोटू सा। देखो ये छोटू सा रेखा है। तो हम लोग इसके बदले में देखिए ओ एल बराबर है कि नहीं ओ एन से? ओ एन से बराबर है ना ओ एल। तो हम लोग ओ एन की जगह में ओ एल लिख सकते हैं, और ओ एल की जगह में ओ एन लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ना हम लोग का, इसीलिए जो हम लोगों का ओ एन, ये ओ एन है, ओ एन की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? ओ एल लिखेंगे। ये ओ एल को लिखना है ओ एन की जगह में। तो क्या हो जाएगा? ओ एल बड़ा है, ओ एल से बड़ा है। क्या? ओ एम जो है बड़ा है, ओ एम बड़ा है ओ एल से, ओ एल छोटा है ओ एम से। हाँ, फिर देखिए अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे कि
ओएल भुजा, ओएल भुजा क्या है? ओएल भुजा, भुजा सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। ओएल बोलो या फिर ओएन बोलो, ये दोनों जो है सेम ही है, तो इसलिए अतः ओएल भुजा क्या है? सबसे छोटी भुजा। हाँ, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि ओएल भुजा है सबसे छोटी है, क्योंकि ये त्रिज्या है तो छोटा होगा ही होगा, तो छोटी है। हाँ, फिर हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए जो हम लोग लिख सकते हैं ओएल भुजा सबसे छोटी है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? ओएल जो है लंब है, क्या है? लंब है ए बी पर। अगर आप इस तरह से अगर एग्जाम में लिख देते हैं ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। हाँ, मैं बता रहा था कि अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिख देते हैं ना, तो आपको नंबर जो है 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है।